वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टी स्मिथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग एनसीईआरटी के बुक को सोल्व करते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7.2 को सोल्व कर रहे हैं। उसमें आज क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन छूट गया है, पिछला सभी सेशन छूट गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसका प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया गया है, उसमें टोटल वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ से अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जब वीडियो जब अंत होगा तो उससे 4 से 5 सेकंड पहले स्क्रीन पर ये जो प्ले लिस्ट है एनसीईआरटी के बुक का सोल्यूशन का प्ले लिस्ट, उसका प्ले लिस्ट ऊपर में स्क्रीन पर आ जाएगा। तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं पिछला सभी वीडियो को। तो इस प्रकार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन, बिंदुओं A -2, और B इतना है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको फिगर से समझते हैं। वो AB क्या है? रेखाखंड है। ये एक रेखाखंड यहाँ पर है, A बिंदु B है। AB रेखाखंड इस प्रकार से है। AB रेखाखंड और एक निर्देशांक क्या दिया गया है? -2, और B का क्या दिया गया है? 2,8 इतना दिया गया है। अब इतना रेखाखंड AB रेखाखंड दिया गया है, तो A और B का निर्देशांक दिया गया है। इतना जो दिया है हम उसको लिख दिए हैं। अब को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को, ये जो रेखाखंड है AB, तो इसको यानी रेखाखंड AB को यानी कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं, तो जो रेखाखंड है एक ये रेखाखंड है, तो इसको 4 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। तो यानी कि 4 बराबर टुकड़ों में बांटने वाला जो बिंदु है, यानी 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि मान लेते हैं इसको 4 भाग में बांटना है, तो बीच में रहेगा 3, ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 भाग, फिर उसके बाद 2 भाग हो गया, उसके बाद ये 3 भाग हो गया, उसके बाद ये 4 भाग हो गया यहाँ से। तो इस सभी को इसको बिंदु पॉइंट हम मान लेते हैं। ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। ये बी से, ये तो बी है, ये है, इसमें CDE भी मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं, STU भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यस, नहीं तो PQR ही सही रहेगा। तो PQR ही PQR, ये तीनों बिंदु मान लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो रेखाखंड AB था, तो इसको 4 भाग में बट रहा है कि नहीं? एक भाग हो गया कौन सा? AP, और दूसरा भाग कौन सा हो गया? PQ, तीसरा भाग कौन सा हो गया? QR, चौथा भाग क्या हो गया? RB या BR, जो भी बोलना है। 4 भाग हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 भाग, यानी कि ये भी। तो ये भी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। यानी कि ये भी रेखाखंड को कितना बिंदु मिलके 4 बराबर भागों में बांट रहा है? 3 बिंदु मिलके, एक बिंदु P, एक बिंदु Q और एक बिंदु R, तीनों बिंदु मिलके ये भी रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है? 4 भागों में। तो 4 भागों में विभाजित कर रहा है, और 4 भागों में विभाजित कर रहा है मीन्स क्या हुआ कि बराबर भागों में बांट रहा है। ये अगर जो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से A से B की दूरी कितना था? मान लेते हैं हम 16। A से B की दूरी कितना है? 16। तो 16 है, तो इसको 16 को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो कितना हो जाए? 4 + 4 + 4 + 4 यानी 4 × 16। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आ जाएगा? 4। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आ जाएगा? 4। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आ जाएगा? 4। यहाँ से यहाँ की दूरी 4 हो जाएगा। यानी कि जो भी इसका दूरी AB का दूरी है, उसको 4 बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 है, टोटल AB 100 है, तो उसको 4 भागों में बांट रहा है। यानी 25 + 25 50, फिर 25 + 75, फिर 25 100, यानी कि 25 + 25 प्लस, यानी सभी का क्या रहेगा? 25। और जब बराबर भागों में बांटेगा तो फिर हम क्या पता चल जाएगा कि 1:1 में विभाजित कर रहा है। यानी कि ये 25 मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि ये 100 अगर जो है, 100 अगर जो है यहाँ से यहाँ क्या है? 100 है,
100 मीटर यहाँ से की दूरी, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 4 25 के टुकड़ों में बटेगा, तो 25 एक हो गया, यहाँ से आके 25, फिर यहाँ से आके 25 रहेगा, फिर यहाँ से आके 25, फिर यहाँ से आके 25, यानी 25 होगा 100। अब इसको ये तो हो गया 25 मीटर हो गया। इसको अनुपात में लिखेंगे कि जैसे कि इसको अनुपात में लिखेंगे कि ये जो बिंदु P है, बिंदु P रेखाखंड AQ को, बिंदु P रेखाखंड AQ को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अनुपात बीच में लगाएंगे, तो अनुपात बीच में लगाएंगे तो 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, यानी कि 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं। और सही बिंदु Q बीच में रहेगा, तो बोलेगा PR को, रेखाखंड PR को बिंदु Q कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब बराबर भागों में विभाजित कर रहा है कोई भी चीज को, बराबर टुकड़ों में काट रहा है, तो उसका अनुपात में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, 1 अनुपात 1 में। तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी कि 1 1 अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 1 1 यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना इधर है वो यहाँ से यहाँ की दूरी रहेगा, उतना यहाँ से यहाँ की दूरी भी रहेगा, और इतना भी वहां से वहां की दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ की भी दूरी उतना ही रहेगा, यानी 1 अनुपात। तो उसको अनुपात में लिखेंगे तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1। जैसे ही 1 अनुपात रहेगा तो यम के जगह पर 1 रहता है, तो फार्मूला मध्य बिंदु, तो यहाँ पर जैसे ही बराबर भागों में बांट रहा है तो वहां पर, तो इसको हमको अनुपात से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। जैसे ही बोल रहा है कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, जैसे ही बोल रहा है बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है, तो वहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वो वाला फार्मूला लगेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन में लग गया कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। जैसे कि यह x बराबर क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि यह जैसे ही बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो 1 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, और 1 अनुपात 1 जैसे ही विभाजित करेगा, यानी कि m का मान क्या है 1, और n का भी मान क्या है, तो 1 है, तो हम बता दिए थे कि m और n का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। m नीचे में क्या होता है m प्लस n, x बराबर क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, यानी कि, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 गुने x2, तो x2, उसके बाद n गुने x1 प्लस n गुने x1 होता है, तो n का मान 1 है, तो 1 गुने x1 यानी सिर्फ x1, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटे, नहीं वो तो हो गया विभाजन जब करेगा तो मध्य बिंदु नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बाई 2। तो हमको वही फार्मूला यहाँ पर लागू करेगा। तो इसको ये तो 1 अनुपात 1 को समझाने के लिए लिख रहे थे, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो वहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा। और ये तीनों का, तो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये तीनों का निर्देशांक हमें निकालने के लिए बोल रहा है। किसका, तीनों का निर्देशांक। तो तीनों का निर्देशांक हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं क्या है x, ये है, इसको मान लेते हैं, पहले तो हम इसे मान लेंगे क्या x1, ऐसे मान लेंगे y1, ऐसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2, इतना हो गया। अब ये तो हो गया दोनों वाला मान लिए, और ये रहता है x1 y1, ये रहता है x2 y2। अब इसे मान लेते हैं x, y है, ऐसे मान लेते हैं x1 2 हो गया, तो x3 और y3 इसका निर्देशांक मान लेते हैं y3। अब इसका मान लेते हैं x4, y4, इसको मान लीजिए हैं x1 ये दोनों ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और उसके बाद ये तीनों का हमको निकालना है। तो इसको मान लिए x y, इसका निर्देशांक क्या मान लिए हैं, 1 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर क्या मान लिए x3 y3 है, और इसका निर्देशांक क्या है, x4 y4 है। r का निर्देशांक क्या मान लिए, x4, y4 है। बस, तो हमको ये तीनों का मान निकालना, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब सोल्व करते हैं। माना कि AB रेखा
खंड को बिंदु पी क्यू कॉमा और आर पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित करता है तथा ए का निर्देशांक क्या है -2, और बी का निर्देशांक क्या है 2, 8, और उसके बाद पी का निर्देशांक क्या मान लिया हमने, पी का निर्देशांक मान लिया तथा माना पी का निर्देशांक क्या मान लिया x, y है, और कॉमा क्यू का निर्देशांक क्या मान लिया x3, y3 है, तथा r का निर्देशांक क्या मान लिया x4, y4 है। तो जो माने हैं वो लिख लिए हैं, जो माने हैं सभी का निर्देशांक क्या माना था, पी का माना था x बाई, क्यू का माना था x3 y3, आर का माना था x4 y4, इसी का मान हमको निकालना, आंसर आ जाएगा। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से क्या हो जाएगा, तो हमको पहले ये P और P यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में कौन आ रहा है, ए बी के सबसे बीच में कौन आ रहा है Q, तो हम P और R को अभी भुला जाते हैं, मान लेते हैं कि वहां पर P R नहीं है, तो Q है, तो ये बीचों बीच है, मध्य यानी बीचों बीच में है, ए बी के बीचों बीच में कौन सा में है बिंदु, Q बिंदु है, तो पहले हम Q का निर्देशांक निकालेंगे। अब पहले Q का क्यों निकालेंगे, पहले Q का हम क्यों निकालेंगे, तो अगर जो Q का पहले हम निकालेंगे तो फिर Q निकल गया, तो Q का मान तो निकल गया। अब हमको बचा P और R, तो P हमको निकालने का रहेगा, तो Q और P किसके बीच मध्य है, बीचों बीच है, A और Q के बीच में है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लग जाएगा, तो ये रहेगा, ये दोनों हो जाएगा। अब R को निकालेंगे तो ये दोनों काम कर देगा, इस चलते पहले हम Q को निकालेंगे। अगर जो मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से नहीं निकालना है, तो आप यहाँ से अति कर सकते हैं, जैसे कि सभी एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अब हम पूछेंगे कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो सभी था एक अनुपात में, तो हम पूछेंगे बिंदु P, तो बिंदु P रेखाखंड AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो एक अनुपात इधर तीनों जुट जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि क्या हो जाएगा 1:3 के अनुपात में बिंदु P रेखाखंड AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:3। तो यहाँ पर m के जगह पर क्या हो जाएगा, 1, n के जगह पर क्या हो जाएगा 3, तो m के जगह पर क्या हो जाएगा 1 और n के जगह पर 3। तो उस फार्मूला पे से आप लगा सकते हैं, ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा mx2 + nx1, n का मान पता चल गया, mx2 + nx1, ये रहेगा x1/1, ये रहेगा x2/2, तो mx2 + nx1 बटे m + n, अब i का मान m/2 + n/1 बटे m + n हो जाएगा। तो आपको उस प्रकार से करना है तो उस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला आसान है, जैसे कि x बराबर x1 + x2/2, अब y बराबर y1 + y2/2, तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। Q का रहेगा तो Q बीचों बीच है एकदम ए बी के, तो यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। नहीं तो अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो सभी 1, 1 है, तो इधर 1, 1, 1, 1, 1, तो Q रेखाखंड AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1 + 1 इधर 2 हो जाएगा, 1 + 1 इधर 2 हो जाएगा, तो 2:2, यानी कि दोनों तरफ इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो स्वयं को चीज को काट देंगे तो क्या बचेगा 1:1, यानी कि 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो m के जगह पर भी 1, n के जगह पर भी 1 रहेगा, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर r रहेगा बोलेगा रेखाखंड AB रेखाखंड को r कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इधर 1, 2, 3 3:1 में 1:3 में
एक पी कर रहा था और ये आर किस में कितना अनुपात में विभाजित करेगा, इधर 3 हो जाएगा तो 3:1 में के अनुपात में, तो एम के जगह पर इसमें क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान क्या रहेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से ही। तो पहले हमको क्या क्या निकालना है, क्यू बीचों बीच है, मध्य बिंदु में है, तो ये भी क्या, तो क्यू का पहले हम निर्देशांक निकाल लेंगे। क्यू इतना, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से क्या हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा, क्यू का निर्देशांक हम क्या माने थे, एक्स और वाई माने थे, नहीं x3 और y3 माने थे, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू का हम निर्देशांक क्या माने थे, x3 y3 माने थे, तो अब यानी कि x के जगह, अब x3 की जगह पर समझ लीजिए कि x है, तो जो होता है फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, यानी कि x1 + x2/2 पहले यहाँ पर लिख देते हैं। x बराबर विभाजन फार्मूला क्या होता है, सूत्र से x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, और y बराबर क्या आ जाता है, y1 + y2/2। नहीं तो यहाँ इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, विभाजन फार्मूला यहाँ पर होता है, लिख देते हैं। x बराबर क्या है, x1 + x2/2, y बराबर क्या है, y1 + y2/2, इतना है। और जब आगे स्वयं क्यू का निर्देशांक है, तो क्यू का हम निर्देशांक क्या माने, x3/3, तो x3 बराबर, यानी कि x3 के इस x के जगह पर हम क्या मान लिए हैं, x3, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2, तो इसे ये वाला हो जाएगा, ये दोनों, यानी इसे x1 माने इसे y1, x2/2, तो x1 + x2, तो x3 बराबर क्या आ जाएगा, x1 + x2, x1 + x2/2 बराबर x3 बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है, -2, तो -2 प्लस x2 कितना है 2, तो 2 -2 + 2/2, तो -2 + 2, तो दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो 0/2, तो बराबर 0 में से 2 से 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिससे 0 है, इसमें 2 से भागने तो 2 का पढ़ेंगे 0 मर देता है, 0 कट जाएगा, यानी 0 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि x3 का मान क्या आ गया 0। अब y3 का मान निकालेंगे, y3 बराबर क्या आएगा, y1 + y2/2, तो y3 बराबर क्या आ जाएगा, y1/2 यहाँ पर है, y1/2, तो 2 + 8/2, 8 2 10, 10/2 यानी कि बराबर 5, तो y3 बराबर क्या आ गया 5। तो y3 का निर्देशांक हमें पता चल गया, क्या आया, x का मान क्या था, x3 का 0, और y3 का क्या था 5, ये तो हमें पता चल गया। क्यू का हमें पता चल गया क्या है, 0, x, y3, x3/3 यानी कि 0,5 है। अब हमें पी और आर के निकालना है, अब हमें किसका निकालना है, पी और आर के निकालना है, पी और आर के, तो अब हम पी को निकालेंगे, तो पी किसके मध्य में है, ए और क्यू के मध्य में है, ए और क्यू के मध्य में है, किसके मध्य में है, ए और क्यू के मध्य में है। तो पी का निर्देशांक, अब पी का निर्देशांक क्या आ जाएगा, पी का निर्देशांक हम क्या मान देते हैं, x और y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 होता है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो यहाँ पर x2 को हम क्या मान लें, x3 मान लें, तो x1 + x3/2 हो जाएगा, तो x1 + x3/2 बराबर x1 क्या है -2, तो -2 प्लस x3 क्या है, x3 अभी मान निकाले थे 0, तो 0/2, तो 0/2 यानी कि -2 + 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 + 0, तो -2 ऊपर नीचे में 2, तो ऊपर में -2 है, नीचे में 2 है, तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ -1 बचेगा, तो -1। और y का मान क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा y1 + y3/2, y1 + y2 फार्मूला याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर y1 के जगह पर y1 है, लेकिन y2 के जगह पर क्या है, माने हैं हम, क्यू का निशान क्या है, y3 है, तो y3 लिखेंगे, y1 + y3/2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 कितना है 2, तो 2 +
5/2 बराबर y बराबर क्या आ जाएगा 5 2 7/2। तो अब हमको p का भिन्न निर्देशांक हमें पता चल गया, x बराबर क्या है -1, x बराबर क्या है -1, और y बराबर क्या है 7/2, 7/2 ये हो गया आंसर -1, 7/2। अब हमको r के मान निकालना है, तो r के मान निकालना है तो डायरेक्ट अब इस प्रकार से हाँ इसको सोल्व कर देते हैं, इतना हट जाएगा। अब पुनः बिंदु R का निर्देशांक क्या आ जाएगा, R का निर्देशांक R बराबर क्या आ जाएगा, नहीं R का निर्देशांक हम क्या माने थे x4/4, तो x4 बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों बीच में रहेगा b और ये किसके R किसके मध्य में है q और b के है, तो ये q रहेगा x1, q हो जाएगा x1/1, जैसे ये y3 है और x3 है, तो ये किसके स्थान पर है x1/1, जैसे बीच में था तो ये रहता था x1/1 और x2/2 लास्ट वाला, यहाँ ये बीच में है तो ये वाला करके दोनों वाला है, तो ये रहेगा x1/1, ये रहेगा x2/2, तो x2/2 तो वो है, लेकिन ये x3/3 है, तो क्या हो जाएगा x3 प्लस x2/2 बराबर क्या हो जाएगा, x3 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 2/2 बराबर 2/2, यानी कि बराबर कट के 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1, और x/4 का भी तो मान निकालना है, तो y4 बराबर क्या आ जाएगा y3 प्लस y2, जैसे x1 प्लस x2 रहता था, और इसी प्रकार से y3 प्लस y2 है, 3 यहाँ पर है x1 की जगह पर माने हैं, तो 3 y3 प्लस y2/2 बराबर y3 कितना है, y3 5 निकाले थे, तो 5 प्लस y2 कितना है 8/2, 8 5 13/2, यानी कि y4 बराबर क्या आ गया 13/2। तो इस प्रकार से इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर दे रहा है कि नहीं। 0,5 है, सही है। उसके बाद -1,7/2 1 3/2 13/2 सही है। तो इस प्रकार से इसका आ गया। इसका क्या निकाले हम अभी, इसका निकाले 1 क्या निकाले 13/2 तो नीचे में लिखना आता PQR का निर्देशांक अतः बिंदु PQR का निर्देशांक क्रमशः पहले P लिखे हैं, PQR यानी पहले P लिखे हैं, तो पहले P का निर्देशांक क्या निकाले थे अभी हम -1,7/2 और Q का क्या निकाले थे 0,5 तथा R का क्या है, R का 1, -13/2 है, यही आंसर। अतः बिंदु PQR का निर्देशांक क्रमशः -1, P का क्या है -1, 7/2 और Q का क्या है 0,5 और R का क्या है तथा R का क्या है 1, 13/2, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से अभी सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है ATC मैथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।